पहले पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज पे ले लूं, लेकिन 3-0 की है ना, 3-0 क्लीन। लेकिन इसमें एक बात तुम ये देखो यार, तुम्हें अच्छा कप्तान मिल गया जिसे फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 1 डेकेड ये सोचा है कि पाकिस्तान को पहले रखते हैं। ये देख लें 37, 57, 7 विकेट, कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव विन फर्स्ट T20। लेकिन अच्छा कप्तान तो मिल गया, बरकरार भी रखे ना ये नहीं, अब आए ना, वापस आए ना रिकॉर्ड से। नहीं, वो उन्होंने कहा था ना शादाब को कप्तान रखना, उन बाकी वहाब ने कहा कि नहीं मेरी रिकमेंडेशन होगी। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बाय द वे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन द कैप्टन हु इज सैक्रिफाइसिंग हिज ओन प्लेस for the betterment of the team and he made sure that he wants to win for the Pakistan. He did that. I mean, you can have an argument and have a conversation, you know, that, you know, this guy is like, he's like a Darren Sammy for us. ठीक है, he can bat, but he is a very selfless captain. और मुझे खुशी हुई देख के for the first time कि कप्तान रख रहा टीम को पहले और कह रहा है यार कि टीम जीतते, लड़कों को करने दो, हारिस को रन्स करने दो, नवाज को करने दो, बच्चों को बनाते हैं, टीम बनाते हैं, बाकी मेरी जगह अल्लाह की मर्जी। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल बाजीत की बात है ना, सिंपल क्रक्स में जो कह रहा है 11-11 बैटिंग कर लो और उसमें से जो 6 कट फॉर रोल बॉलर्स हैं, बॉलिंग भी करो और बैटिंग भी करके देखो। अब वो मजाक नहीं है कि आप एक आधा स्पेशलिस्ट का नाम दिया, 2 का स्पेशलिस्ट, ठीक है आ जाओ, लेकिन देन अगेन दे आर डिमांडिंग कि बैटिंग करके दो साथ। दुनिया भी यही कर रही है यार, बहुत अरसे से कर रही है, बहुत अरसे से कर रही है। वो हम भी 1 डायमेंशनल क्रिकेट खेल बिल्कुल ऐसे ही है, पर फाइनली अच्छा हुआ यार। आई थिंक अच्छा हुआ, देखने निकल गया ना काम। बिल्कुल पाकिस्तान। लेकिन अगर कोई स्पेशलिस्ट ऐसा हो जो 150 पे भी करे और जावेद मियांदाद वाले स्टांस से खेले तो फिर मंजूर है, फिर तो ठीक है, फिर तो हर हाल में इस चीज को एलैबोरेट करके बताओ, बिल्कुल एलैबोरेट करके बताओ, लीव समझ आई क्राउड को। मतलब वो ऊपर 7वें नंबर पे जाके मुरली जैसे स्पिनर को निकल के छक्का लगाए, स्टांस जो हो उसका ऑलमोस्ट परफेक्ट हो, जैसे जावेद भाई का स्टांस था उसी तरह का स्टांस हो, और अगर ये इस किस्म का हो तो फिर तो। लेकिन एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतने अच्छे हो कि कन्विंसिंग पावर हो कि कन्विंस किया जाए कि मैं कर सकता हूं। मैं इसको यही बता रहा था, कन्विंसिंग पावर और कन्विंसिंग योरसेल्फ फर्स्ट, दैट इज द ट्रिक ऑफ द गेम। यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम आई रीड लॉट ऑफ बुक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गुमान है तेरा अपने बारे में, दैट इज द होल आइडिया ऑफ द यूनिवर्स। जो तू अपने बारे में सोचता, पूरी दुनिया, पूरी कायनात तुम्हारे बारे में वही सोचती है। मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं हुई कि यार आई हैव टू कन्विंस माई सेल्फ एवरी नाउ एंड देन कि ये करना है और ऐसे होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम एक कन्विक्शन जो है नजर आई सलमान अली आगा में, टीम में। शायद आने वाले वक्त में देखें, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, इससे और तगड़े लड़के आ जाएं। आपको इतनी ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ नजर आए, जो बाजीत कह रहा है, आपको 8 इतने तगड़े नजर आ जाएं कि जिसपे आपको कोई क्या कहते हैं उसे, शक व शुबा नहीं रहना चाहिए कि यार कि ये 8वें नंबर के छक्के नहीं मार सकता, या आपका पहला पावर प्ले आपका 70-80 नहीं कर सकता। दुनिया 225-250 पे खेल रही है T20। बिल्कुल, फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान 200 पे 200 कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल। बट आई थिंक द इंटेंट लुक्स वेरी गुड, कोच इज वेरी फर्म व्हेन इट कम्स टू इट, बट द पीपल हु वांट्स टू मेक अ कमबैक, they gotta change the game, they gotta move the game up, और हमारी यही उम्मीद है कि फ्यूचर में भी यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है हमें देखने को नजर आएगी। 3-0 कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है 3-0 से, और कुछ ऐसे नाम थे जो करंट परफॉर्मेंसेस के ऊपर वापस आ रहे थे, तो एक सवाल जरूर था कि कैसा परफॉर्म करेंगे। तो ओवरऑल आप सीरीज को कैसे देखिए, 2-3 चीज़ें। एक तो सबसे पहले तो लाहौर को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि क्राउड जो थे, हमारा नहीं ख्याल था कि PSL के फाइनल के बाद इतने बड़े बड़े क्राउड आएंगे, और फुल हाउस आया है आखिरी मैच में भी, जहाँ पे सीरीज़ ख़त्म हो चुकी थी। दूसरा ये है कि बहुत बात होती है कि नए लड़के खिलाओ, ये जो जितने भी लड़के, मासवा, मेरे ख्याल हसन नवाज एक कर लें, एक आधा और, उसके अलावा सारे ये सीजन प्लेयर थे। ये कोई नए लड़के नहीं इंडक्ट हुए, ये पुराने ही प्लेयर्स थे, बट तरीक़ेकार खेलने का डिफरेंट था। तरीक़ेकार का खेलने का डिफरेंट इसलिए था क्योंकि जो कैप्टन और जो कोच ने जो भी स्ट्रेटजी उन्होंने डिवाइस की है कि हमने इस तरह खेलना है और इसी तरह को, इसी तरीके को फॉलो करेंगे। अगर आप इसमें फिट इन होते हैं तो आप खेलोगे, अगर नहीं फिट इन होते तो नहीं खेलोगे। तो शायद वो जो सीनियर प्लेयर्स नहीं, जो 2 नाम रिजवान बाबर की बात, उनका दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, लेकिन उनको बताया गया कि नहीं जी, अगर आपने 1 डाउन खेलना है या 2 डाउन खेलना है, ओपनर खेलना, तो ये हमें चाहिए। तो आपने देखा कितने सालों के बाद के 200 पे 200 बैक टू बैक पाकिस्तान ने 200 किया। रही बात सलमान अली आगा की, जी जो भी फॉर्मेट खेलता है, थोड़ा सा लगता है कि शायद वाइट बॉल का इतना अच्छा प्लेयर ना, लेकिन इम्प्रूव करता है। प्लस आपने जो बैटिंग, जो स्ट्रक्चर जो
हम बात करते हैं कि जी बैटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जी बॉल 1 से बॉल 120 तक अटैक करना पड़े, उसके लिए इम्पेरेटिव है कि आपके पास बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी हो जो 8वें 9वें तक जाए। अब उसमें जो आता है कि कंसंट्रेशन किस पे होगी, ऑलराउंडर्स पे। और जो माइक हैसन से जितनी भी मेरी बात हुई या जो भी उन्होंने बात की, उन्होंने यही कहा है कि एक तो फील्डिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अगर कोई फील्डिंग नहीं कर सकता तो उसकी वाइट बॉल T20 नहीं, वाइट बॉल में कोई जगह नहीं। प्लस T20 में हमें 360 प्लेयर्स चाहिए, तो वी कैन अफोर्ड मे बी 1 मे बी 2 मैक्सिमम 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स, लेकिन इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमें बैटिंग चाहिए 8वें 9वें तक। अगर तो वो स्पेशलिस्ट बॉलर पूरा बैटर है या हिटे लगा सकता है फिर ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको अलाउ कर रहा है और वो स्ट्रक्चर के तहत वो खेल रहे हैं, चाहे बांग्लादेश है, चाहे वो यूएई से हार के आए, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला है उसी तरह से अगर कैरी फॉरवर्ड इस तरह खेलता रहे, टीमों से हारे जीते वो अलग बात है, बट एक चीज़ को इन्होंने कमिट ज़रूर किया, वो आपको इन 3 मैचेस में ज़रूर नज़र आया। और आगे जाते हुए भी जो माइक हैसन जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि इसी तरीके से आगे चलना है, तो वो अगर आगे चलता रहा उसको मौका दिया